नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। रामनवमी के दौरान माहौल बिगड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं बताते चलूं कि रामनवमी के दिन भिखराजपुर में बलियापुर भिखराजपुर की घटना है, जहां पे रामनवमी के दिन जुलूस के समय अचानक असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दिया। भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हो गए और इस अफरा तफरी में स्थिति ये हुआ कि कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ गई। अचानक प्रशासन मुस्तैद होकर के पूरी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसे कंट्रोल किया और 144 लगा दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रशासन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आखिर कौन था इस पर्दे के पीछे, किसने ये उपद्रव मचाने का प्रयास किया, कौन सा ऐसा सरगना है जो इस तरह के उपद्रव मचाने के लिए तत्पर रहता है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया। बलियापुर में उपद्रव मचाने वाले असामाजिक तत्वों को पुलिस ने चिन्हित कर एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया। पकड़े गए उपद्रवियों को बलियापुर बाजार और भिखराजपुर में पैदल घुमाया गया ताकि कानून का डर साफ दिखे। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि अब उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं बचा है। कई आरोप को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया गया। प्रशासन का साफ संदेश है, त्योहार में अशांत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून तोड़ोगे तो सीधे सलाख के पीछे जाओगे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो लेवल पे वहां की घटना और 144 धारा लागू होने के बाद वहां की वस्तु स्थिति क्या है, और पैदल मार्च करते हुए उपद्रवियों का जरा चेहरा भी आपको सामने नजर आएगा। एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। रामनवमी का महान पर्व जुलूस और उमंग के साथ खेला जाता है, निकाला जाता है, और यह हर वर्ष की बात ही बलियापुर में भी निकाला गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे घात लगा के कुछ लोग बैठे हुए हैं और उपद्रव मचाने का पूरा तैयारी करके रखे हुए हैं। जैसे ही जुलूस भिखराजपुर के तरफ यानी कि बलियापुर थाना से लगभग 500 मीटर की दूरी पे निकला, बस अचानक चारों तरफ से पथराव होना शुरू हो गया और आफादाफी मच गया। करीब 20 से 25 लोग घायल हुए और स्थिति ये है कि डीसी और एसएसपी को भी बीच में आकर के हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना का बवाल रूप होने वाला था, लेकिन घटना को कंट्रोल करने का प्रयास किया और रात को ही 144 लगा दिया। अभी भी 144 धारा लगा हुआ है। अभी हम लोग बलियापुर थाना क्षेत्र में थाना के पास खड़े हैं और यहाँ पे सिटी एसपी से लेकर के डीएसपी हेडक्वार्टर 1 से लेकर के एसडीओ सब लोग यहाँ पे मौजूद है और करीब 4 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही है। अगर घटना का संज्ञान 3 दिन पहले यानी कि रामनवमी के 3 दिन पहले अगर प्रशासन सजग हो जाती तो शायद ये घटना नहीं घटता, क्योंकि उससे पहले भी एक बछड़े का मूड़ी काट करके शत्रुघ्न महतो के बगीचे में फेंक दिया गया था। लेकिन बलियापुर थाना इस पे भी संज्ञान नहीं लिया, सोचा मामूली मामला है, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका प्रारूप आपको देखने को मिला। ये घटना निंदनीय है। ये घटना का रूप ऐसा है कि एसएसपी साहब का एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि छोटी घटना थी, उसे मैनेज कर लिया गया। बलियापुर में अगलतर कार्रवाई में क्या हो रही है? जो घटना हुई है बलियापुर की, कल वहाँ एक छोटी मोटी झड़प हुई थी, उसमें सिटी एसपी साहब वहाँ कैंप किए हुए थे और बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है। कल रात में बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो उपद्रवी थे, जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, बट अच्छी खासी संख्या में लोग अरेस्ट हुए। लोगों के आइडेंटिफाई एक आदमी जो इस घटना में इन्वॉल्व था, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोगों को कानूनी कार्रवाई सब लोगों के विरुद्ध किया जाएगा। कारण क्या रहा सर, क्या अभी तक वो अभी पता लगा रहे हैं और जो वहाँ टीम है वो लगाई होगी। मैं एक बार हम और डीसी साहब कल रात में ही लगभग मिडनाइट के आसपास गए थे विजिट करने। उसके बाद जो टीम जांच कर रही है और एग्जैक्ट कारण पता लगाएगी। उस पर ओवरऑल सभी जगह 100% वहाँ भी शांति था, वो 5 मिनट का झड़प था, इसके अलावा। लेकिन ग्राउंड जीरो लेवल पे आने के बाद समझ में आता है यहाँ अभी भी 144 लागू है और अभी भी यहाँ पे समीक्षा बैठक चल रही है कि इसके बाद क्या करना है। सिटी एसपी साहब से फोन पे बात करने पे पता चला कि वो अभी मीटिंग में हैं और निकलने के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे।
प्रशासन कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि गलती का पूरा रूपरेखा जो है प्रशासन के पास है। फिलहाल देखते हैं कि इसके आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है। सांसद जी, कल दो समुदाय के बीच विकराजपुर में हिंसा हुई है, दंगा भी हुआ, क्या कुछ कहिए? देखिए, ये दो समुदाय मत बोलिए, एक समुदाय के द्वारा रामनवमी के जुलूस में पथराव किया, वो जबरन पथराव किया, जबकि प्रशासन को हमें लगता है कि इसकी सूचना थी और प्रशासन संज्ञान में नहीं लेने के कारण ये घटना घटी है। आज से कुछ ही दिन पहले एक गाय का मुंडी काट के एक हमारे भाई, उनका नाम क्या हम नहीं जान रहे हैं, शत्रुधन महतो, उनके घर में उनका बगान में रख दिया था, बगीचा में रख दिया था। उसके बाद इतना बड़ा घटना के बाद वैसे लोगों पर संज्ञान नहीं लिया तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही, और वैसे लोगों को मनोबल बढ़ने का कारण ये घटना घटी है। इसका जवाबदेह प्रशासन है, और प्रशासन निर्दोष लोगों को जेल न भेजे, नहीं तो प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता जा रहा और उठ जाएगा। क्योंकि ये सच्चाई है, जो रामनवमी के जुलूस लेके जा रहा था वो तो अपने गाजे बाजे के साथ जा रहा था, किसी प्रकार का कोई नारा नहीं। जो हमारा सनातन संस्कृति बोलता उसी विचारधारा पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे। उसके बाद पथराव, अचानक पथराव करना, ये कहां से न्याय है? उसके बाद भी कुछ लोगों को, हमारे लोगों को पकड़ के रखा है। प्रशासन आश्वासन दिया कि हम उनको, निर्दोष लोग को नहीं भेजेंगे। तो हमारे लोग तो सारे निर्दोष हैं, क्योंकि ये तो अपने जुलूस में जा रहे थे, ये तो पत्थर लेके जा नहीं रहे थे। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये घटना लगातार गोविंदपुर से लेके बलियापुर से लेके सिंदरी में लगातार हर जगह पर वैसे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से असामाजिक तत्वों का मनोबल इस राज्य सरकार, वर्तमान सरकार में ही वैसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, जिसका कारण अब देख रहे हैं कि किसी न किसी मंत्री, उनके द्वारा तरह तरह का बयानबाजी दिया जा रहा है, लोगों को उत्साह, मतलब मनोबल वैसे असामाजिक तत्वों को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा आज पूरे झारखंड प्रदेश के सनातन संस्कृति मानने वाले, हमारे हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत दुखी है, बहुत दुख महसूस कर रहा है कि वर्तमान समय में सरकार किसी न किसी प्रकार से, हमारे हिंदू सनातन लोग भी आज वोट दिए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के, वैसे लोगों को भी मन में ठेस पहुंच रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे निजात हो, ऐसे लोगों को कैसे कार्रवाई हो, ऐसे लोग कैसे जेल जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को करनी भी चाहिए। प्रशासन कुछ लोगों को डिटेन किए हुए, हिरासत में लिए हुए। देखिए, जो दोषी व्यक्ति है, जो लगातार इस तरह का घटना घटा रहा है, उसे लोग को तो जेल भेजना ही चाहिए। मगर हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, सारे लोग देख रहे हैं, वीडियो फुटेज देख ले, सीसीटीवी लगाया, अगर प्रशासन में जागरूकता है तो सीसीटीवी भी लगाया हुआ है चौक चौराहे पर, उसमें देख लिया जाए कि जो हमारे रामनवमी के जुलूस में जाने वाले जितने भी हमारे सनातन संस्कृति, बाबा बजरंगबली के भक्त, भगवान राम के भक्त, जितने भी लोग सारे शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, और उस पर अचानक पत्थरबाजी करना, ये कहां से न्याय है? वैसे लोगों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। दो घटनाएं हो गई, दो यही तो बता रहे हैं ना कि वैसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर वैसे लोगों पर कार्रवाई होता तो ये घटना नहीं घटती। शांति समिति की बैठक किस लिए होता है? शांति समिति की बैठक में कौन कौन लोग आते हैं? जो उस पक्ष से लोग आ रहे हैं। शांति समिति की बैठक में हर जात, हर धर्म से लोग लेते हैं भाई, शांति समिति की बैठक होता है। और वैसे लोग जो जिम्मा लेता है कि किसी तरह का कोई घटना नहीं होगा, तो वैसे लोगों को किस कारण से शांति समिति में उसको शामिल किया जाता है? जो लोग अपने समाज को नहीं रक्षा दे सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता, समाज को नहीं कंट्रोल कर सकता, समाज को कन्विंस नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग को शांति समिति में रखना भी नहीं चाहिए। जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं, असामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को सामाजिक शांति समिति में रखना ही नहीं चाहिए। शांति समिति में रहने के बाद इस तरह से बड़ा बड़ा घटना घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। रामनवमी भगदड़ हुआ था, कितना लोगों को जेल भेजा गया? देखिए, तकरीबन 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या होता है, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है। और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें, उन लोग क्या होता है, जेल भेजा जा रहा है। क्या धारा लगाई गई? देखिए, इसमें जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने भी क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। सर, अभी जो गिरफ्तारी हुई है, इतने ही लोग हैं या और भी कुछ है? जी नहीं, नामजद काफी लोग हैं, नामजद काफी लोग हैं। तकरीबन 40 से 50 की संख्या में नामजद लोग हैं, जिसमें से लगभग 20 की संख्या में लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। 20 से 30 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कल भी रेड हुआ है और रेड आज भी जारी रहेगा जब तक सारे के सारे जो अभियुक्त हैं वो हिरासत में नहीं है। सर, अभी शांति बहाल है? बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं। टी-शर्ट लगा हुआ सर, इसको कंटिन्यू किया जाएगा? वो अभी कंटिन्यू रहेगा, कम से कम 2 से 3 दिन अभी वो कंटिन्यू। चलिए, अभी हमारे बीच में बैठे हैं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो जी, और रामनवमी की शुभकामना ये किस ढंग से देंगे, क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में विकराजपुर में एक घटना घटी जो काबिले तारीफ तो नहीं कहा जा सकता। आखिर इस घटना के दरमियान
सिंदरी विधायक भी वहां पे मौजूद थे, आपका क्या कहना है जरा बताइए। सबसे पहले तो रामनवमी पार हो चुका है, अब शुभकामना देने का समय नहीं है। और कल की जो घटना है ये हम समझते हैं कि बलियापुर के लिए एक धब्बा के रूप में है। इस धब्बा को मिटाने में अभी समय लगेगा और ये घटना की कितना भी निंदा की जाए कम है। बहुत बड़ा घटना है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है। तो ये लोग समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। किसी भी हालत में उपद्रवी को उपद्रव करने नहीं दिया जाएगा। आपका कहना सही है सर, लेकिन उपद्रव तो हो चुका है और यहाँ पे प्रशासन जो है अपना मुंह छुपाने का प्रयास कर रही है, इसमें आपका क्या कहना है? कैसे माने प्रशासन मुंह छुपाने का काम कर रही है? प्रशासन तो त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है। स्थिति को नियंत्रित प्रशासन तत्काल की, हमको लगता है 1 घंटा में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया और ऐसा बहुत कुछ उपद्रव में हो गया ऐसा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रही है। काम करने, क्योंकि घटना हो चुकी है, घटना में लोगों को चिन्हित करने में समय लग रहा है। जो चिन्हित में लोग आए उस पर कार्रवाई हो रही है, बाकी पर भी काम होगा। तो हम लोग को प्रशासन को समय देना चाहिए और प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। सर, इसमें ये भी सुनने में आया है कि वैसे लोग को लाठी चार्ज करके थाना में जमा किया है जो जुलूस में शामिल थे, जो रामनवमी जुलूस को लेकर के जा रहे थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन लोगों को चोट भी लगी जबकि थाना में इलाजरत चल रहा है, थाना में ही इलाज चल रहा है। मैंने कहा कि रामनवमी जुलूस या दूसरे पक्ष के लोगों का बात हमने करना था। कुछ शरारती तत्व या फिर उपद्रवी हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है चिन्हित करके। उसमें यदि जो लोग हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये घटना शर्मनाक है क्योंकि रामनवमी पर्व को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का पुलिस शुरू से यत्न में थी, प्रयास कर रही थी और हर तरह का सुविधा भी प्रदान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उपद्रवी नहीं माने और उन्होंने ये कांड कर दिया। बहरहाल प्रशासन से लेकर के सभी लोग परेशान हैं कि आखिर ये घटना क्यों घटा और इसकी अब जांच चल रही है। सही जांच आने पे आपको आगे की खबर जो है दे दिया जाएगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।